हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है यूनिटरी मेथड। मैं आपको यूनिटरी मेथड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर करके सिखाने वाली हूं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको कोई और वीडियो यूनिटरी मेथड के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास 8 का कोई और सब्जेक्ट समझना हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 8 का पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यूनिटरी मीन्स अ सिंगल और वन इंडिविजुअल यूनिट। तो सबसे पहले यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी का मतलब होता है एक चीज, सिंगल या इंडिविजुअल चीज। जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं यानी हम यूनिटरी की बात कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड एम्स एट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। फ्रेंड्स, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां पर मैंने दो बात बोली है। यूनिटरी मेथड एम्स एट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। तो पहले इसको समझते हैं। तो यूनिटरी मेथड से हम पहले एक चीज की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि अगर हमें 10 चीजों की वैल्यू गिवन है और हमसे एक चीज की वैल्यू पूछी गई है, तो वो हम यूनिटरी मेथड की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है। अब सेकंड बात मैंने क्या लिखी हुई है? देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। अब अगर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 10 चीजों की वैल्यू गिवन थी, हमने एक चीज की वैल्यू निकाल ली। अब उसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 18 चीजों की, उन्हीं 18 चीजों की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? हम पहले एक चीज की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसकी मदद से हम 18 चीजों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 18 ऑब्जेक्ट्स की, 18 यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे हम। तो यूनिटरी मेथड का ये एम होता है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट। आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझते हैं। 20 पेन्स कॉस्ट ₹400। हाउ मच डज 1 पेन कॉस्ट? तो यहां पर बताया गया है कि 20 पेन्स, 20 पेन की कॉस्ट है 400 रुपीज और हमसे पूछा गया है कि एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी। देखिए, यहां पर एक पेन की कॉस्ट पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिटरी मतलब वन, तो इसका मतलब कि यहां पर यूनिटरी मेथड यूज होगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का है। हमसे यहाँ पर एक पेन की कॉस्ट पूछी गई है, यानी हमें यहाँ यूनिटरी मेथड यूज करना है। सो लेट्स सी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें 20 पेन्स की कॉस्ट गिवन है। कितनी है वो? 400 रुपीज। तो इससे हम एक पेन की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? वी विल डिवाइड 400 बाय 20। तो जो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है उसको हम ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पेन से। इससे हमें क्या मिलेगी? एक पेन की कॉस्ट मिलेगी और इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। सो लेट्स सॉल्व दिस। 0 से 0 को हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। नाउ 2 into 20 equals to 40. So we get the cost of 1 pen as ₹20. तो फ्रेंड्स, ये है यूनिटरी मेथड जिससे हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। Now let's see the next question. 20 pens cost ₹400. Find the cost of 30 pens. तो यहां पर फ्रेंड्स अब हमें वो 20 पेन्स की कॉस्ट तो वही गिवन है, पर अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 30 पेन्स की। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉस्ट फाइंड करी थी सिर्फ एक पेन की। अब उस एक पेन की कॉस्ट से हमें 30 पेन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, और फिर उससे हम 30 पेन्स की कॉस्ट निकालेंगे। तो आइए ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको हम। 20 पेन्स कॉस्ट ₹400। सो 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी? 400 डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए, अब हमें 30 पेन्स की कॉस्ट निकालनी है, तो इसको हम इधर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अभी जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि उसमें तो हमें एक पेन की ही निकालनी थी, पर अब हमें इससे 30 पेन्स की निकालनी है, तो इधर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हम 30 पेन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी? एक पेन की कॉस्ट जो ये है
मल्टीप्लाइड बाय 30, है ना। एक पेन की कॉस्ट को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 30 पेन्स की कॉस्ट। तो ये होगी वो कॉस्ट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर देखिए, हमने इसको करा सिंप्लीफाई, 0 से 0 कैंसिल कर दिया है एंड 2 इंटू 200 इक्वल्स टू 400। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 200 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू ₹600। तो ये है 30 पेन्स की कॉस्ट। ठीक है, तो ये देखो हमने इसको सॉल्व करा है यूनिटरी मेथड से। अब फ्रेंड्स, कई बार कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि भाई हमें क्या चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है और क्या चीज राइट हैंड साइड पे लिखनी है। तो कोई क्या करता है, वो सोचता है कि शायद मेरे को 400 इधर लेफ्ट में लिखना था और 20 पेन्स इधर राइट में लिखने थे, तो ऐसे कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स। ठीक है, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम इधर राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो हमें गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 30 पेन्स 20 पेन्स ये सब चीज गिवन है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो जो चीज हमें फाइंड करनी है, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वो आनी चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो ये चीज आप याद रखिए, इससे आपको फिर जब ये स्टेटमेंट्स वगैरह बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इज ₹720। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स? तो यहाँ पे हमें 6 बुक्स की कॉस्ट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1 बुक। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इक्वल्स टू ₹720। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बुक विच विल बी 720 डिवाइडेड बाय 6, है ना। जो बुक्स की टोटल कॉस्ट है उसको हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसको हम यहीं पर ऐसे ही लिखे रहने देंगे, इसको इधर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ 1 बुक जो ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, सो लेट्स डू इट। 6 into 120 equals to 720. So we are left with 120 into 4 which is equals to 480. So cost of 4 books is ₹480. Next question. A box of 50 chocolates weighs 900 grams. What is the weight of 30 chocolates? तो यहाँ पर हमें 50 चॉकलेट्स का वेट गिवन है 900 ग्राम। हमें फाइंड करना है 30 चॉकलेट्स का वेट। ठीक है, तो जो चीज हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, वेट, तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 50 चॉकलेट वेज इक्वल्स टू 900 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि जो चीज फाइंड करनी है वो हमने इधर लिख ली है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे 1 चॉकलेट का वेट, वो क्या होगा 900 डिवाइडेड बाय 50। अब इसकी मदद से हम 30 चॉकलेट्स का वेट फाइंड करेंगे। सिंपली इसको 1 चॉकलेट के वेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 को हम कैंसिल कर देते हैं, देन 5 6 30। सो वी आर लेफ्ट विद 90 into 6 विच इज इक्वल्स टू 540। तो 30 चॉकलेट्स का वेट है 540 ग्राम्स। ठीक है, now the question is, a worker is paid ₹750 for 6 days work. If he works for 24 days, how much will he get? So this question is saying कि एक वर्कर को 750 रुपीज मिलते हैं 6 डेज के काम के। अगर वो 6 दिन काम करता है तो उसको 750 रुपीज मिलते हैं। तो अगर वो 24 डेज काम करे तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? तो हमें इधर फाइंड करना है, एक तरह से रुपीस फाइंड करने ना कि कितने पैसे उसको मिलेंगे। तो रुपीस को हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो हमने इधर लिख लिया फॉर 6 डेज ही इज गोइंग टू गेट ₹750। तो हम पहले एक दिन के पैसे फाइंड करेंगे कि उसको एक दिन के काम के कितने मिलते हैं। वो क्या होंगे 750 डिवाइडेड बाय 6। बस अब 24 डेज के पैसे कैलकुलेट करने के लिए हम 1 डे के पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से।
नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट. 6 4 24. So 750 into 4 equals to 3000. तो 24 डेज के काम करने के वर्कर को मिलेंगे ₹3000. तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं वो सब डायरेक्ट रिलेशंस के क्वेश्चंस थे. यानी कि जैसे कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन है तो अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ आइटम्स डेफिनेटली बढ़ेगी. इसी तरह से दूसरा डायरेक्ट रिलेशन होता है कि वेट ऑफ आइटम्स. अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज करते हैं तो टोटल वेट भी इंक्रीज होता है. इन द सेम वे जैसे कि हमने सैलरी ऑफ वर्कर वाला क्वेश्चन देखा कि भाई अगर 6 दिन की सैलरी उसकी इतनी है तो 24 दिन की सैलरी उसकी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी. तो ये सब होते हैं डायरेक्ट रिलेशंस के क्वेश्चंस जो हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो होते हैं इनवर्स रिलेशन के. देखने में तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस भी यूनिटरी मेथड से सॉल्व होंगे, पर अगर हम इनवर्स रिलेशंस के क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर गलत आता है. सो लेट्स सी सच क्वेश्चंस. Question is, a water tank can be filled in 7 hours by 5 pumps. How much time will 7 pumps take to fill it up? तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाटर टैंक 7 घंटे में भर सकता है अगर 5 पंप्स यूज करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन अब ये पूछा जा रहा है कि इसी वाटर टैंक को अगर हम फिल करें यूजिंग 7 पंप्स तो कितने घंटे लगेंगे. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इनवर्स रिलेशन का है. जब हम नंबर ऑफ पंप्स इंक्रीज कर रहे हैं वाटर टैंक को फिल करने के लिए तो जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो तो कम होंगे ना. जब हम ज्यादा पंप्स यूज करेंगे तो घंटे कम लगेंगे. तो ये क्वेश्चन है इनवर्स रिलेशन का. अब अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं करते. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दोनों बातें समझा रही हूं. पहले मैंने आपको बताई कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो यूनिटरी मेथड से सॉल्व होते हैं. अब मैं आपको बता रही हूं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं होते. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहस्य इसी क्वेश्चन में है. हमें कहा जा रहा है कि एक वाटर टैंक है. ठीक है, अब वही सेम वाटर टैंक 5 पंप्स यूज करके 7 घंटे में भर रहा है, तो वही सेम वाटर टैंक 7 पंप्स यूज करके कितने घंटे में भरेगा. यानी हमें सेम ही कैपेसिटी है वाटर टैंक की, सेम ही अमाउंट ऑफ वाटर फिल करना है. तो वाटर टैंक की कैपेसिटी सेम है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, 7 hours into 5 pumps equals to time into 7 pumps. कैपेसिटी सेम है ना दोनों की, तो मैंने इसको इक्वल टू कर दिया है. ये अभी चीज हमें गिवन है 7 hours और 5 pumps गिवन है हमें, और इधर राइट हैंड साइड पर जो टाइम हमें निकालना है वो लिख दिया है और 7 पंप्स जो यूज होंगे वो लिख दिए हैं. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो टाइम जो फाइंड करना है उसको मैं राइट हैंड साइड पर यहाँ पे लिखे रहने देती हूँ, और ये जो 7 पंप्स हैं इसको मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर डिवाइड कर देती हूँ. बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमें आंसर आया 5, यानी 5 घंटे. यानी 7 pumps are going to take 5 hours to fill this water tank. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है इनवर्स रिलेशन का. अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा. Let's see the next question. 76 persons can complete the job in 42 days. In how many days will 56 persons do the same job? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए अगर 76 लोग 42 डेज लगाते हैं. ठीक है, तो 56 लोग उसी सेम जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लेंगे. तो देखिए ये क्वेश्चन भी इनवर्स रिलेशन का है, क्योंकि यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स कम कर देंगे, 76 से 56 कर दिए, तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना. सेम जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें ज्यादा दिन चाहिए होंगे जब नंबर ऑफ पीपल कम हो गए. तो आइए इसे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम. तो हम इसको लिख सकते हैं 76 पर्सन्स इंटू 42 डेज इक्वल्स टू 56 पर्सन्स इंटू डेज, जो हमें कैलकुलेट करने हैं. हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि जॉब सेम है इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया है. अब बस हमें डेज फाइंड करने हैं, तो इसको मैं
राइट हैंड साइड पर लिखे रहने देती हूँ डेज को, और 56 को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर डिवाइड कर दूंगी। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 7 8 are 56, 7 6 are 42, then 2 4 are 8, 2 3 are 6, and next 4 into 19 equals to 76. So we are left with 19 into 3 which is equals to 57. तो ये है हमारा आंसर 57 डेज। इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए 57 डेज चाहिए अगर हम 56 पर्सन्स यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको ये भी क्वेश्चन कि कैसे ये इनवर्स रिलेशन का है और इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, यूनिटरी मेथड से नहीं सॉल्व करना। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 kilometers per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 kilometers per hour? तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कार को 2 घंटे लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अगर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर यही कार ट्रैवल करे एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, वही सेम डेस्टिनेशन पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे लग रहे थे, अब अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो उसको कितने घंटे में वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इनवर्स रिलेशन का है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी कार की स्पीड इंक्रीज करेंगे हमें कम घंटे लगेंगे, हम जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक लेस आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस और वी आर गोइंग टू रीच दैट डेस्टिनेशन फास्टर जब हम ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। सो लेट्स सॉल्व। देखिए क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है दोनों बारी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 hours into 60 जो स्पीड है हमारी, विच इज इक्वल्स टू टाइम इंटू 80 जो स्पीड है। तो हमें इधर टाइम फाइंड करना है, राइट। तो हम इसको ऐसे हमने इक्वेशन बना ली है अपनी। अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को हम राइट हैंड साइड पर छोड़ देते हैं और 80 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये बन गया है, लेट्स सिंप्लीफाई इट। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, देन 2 into 4 equals to 8। Now 2 2s are 4 and 2 3s are 6। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया 3/2 hours, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 hours यानी 1.5 घंटा। तो इसका मतलब कि अगर ये कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी 1.5 घंटे में, 1/2 hours में। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A hostel had ration for 100 students for 40 days. After 4 days, 20 more students joined the hostel. How long would the remaining ration last? तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक हॉस्टल था जिसके पास राशन था 100 स्टूडेंट्स के लिए जो 40 डेज के लिए इनफ था, यानी अगर 100 स्टूडेंट्स उसको खाएंगे तो वो राशन 40 डेज तक चलेगा। पर 4 दिन बाद क्या हुआ कि 20 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल, यानी 4 दिन बाद 20 और स्टूडेंट्स आ गए उस हॉस्टल में। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो रिमेनिंग राशन है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी इनवर्स रिलेशन का ही है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे जो राशन की क्वांटिटी है वो तो सेम ही है, पर वो चलेगा कम दिन। जैसे स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे डेज कम होते चले जाएंगे, राशन कम दिन चलेगा ना। तो ये क्वेश्चन भी इनवर्स रिलेशन का ही है, ये भी यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस करे थे, देखते हैं वैसे ही करते हैं इसको। राशन सेम है तो 100 into 40, 100 स्टूडेंट्स हैं 40 डेज इक्वल्स टू, अब जब स्टूडेंट्स बढ़ गए कितने हो गए 120, राइट, इनटू डेज जो हमें फाइंड करने हैं। तो बस अब आगे इसको हम सॉल्व कर देंगे। 100 into 40 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल्स टू डेज। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 3s are 12। तो हमें डेज कितने मिल गए 100/3 डेज। पर फ्रेंड्स ये आंसर गलत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, पर ये गलत है। क्यों, ये मैं आपको बताती हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो राशन था वो 40 दिन चलना था अगर 100 स्टूडेंट्स उसको खाते,
यानी कि इन 100 स्टूडेंट्स के साथ वो राशन 40 दिन चलता। पर 4 दिन बाद क्या हुआ कि 20 स्टूडेंट्स और आ गए। ठीक है, 4 दिन बाद, यानी जो पहले 4 दिन थे उनमें तो 100 स्टूडेंट्स ने राशन वो खाया है। ठीक है, अब 4 दिन बाद जब 20 लोग आ गए तो वो राशन कितने दिनों का रह गया था? अगर 100 स्टूडेंट्स थे तो वो रह गया था 36 दिनों का। 40 माइनस 4, 36 दिनों का वो राशन रह गया था। तो फ्रेंड्स, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो रिमेनिंग राशन है, यानी जो 36 दिनों का राशन है, वो कितने दिन चलेगा जब 20 स्टूडेंट्स और आ गए हैं। तो यानी हमें डेज कितने लेने हैं? हमें 40 डेज नहीं लेने, हमें कंसीडर करने हैं 36 डेज, क्योंकि वो रिमेनिंग राशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 36 डेज कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, जब ही आंसर सही आएगा। तो अब आइए इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 36 इक्वल्स टू 120 इंटू डेज, जो हमें फाइंड करने हैं डेज। अब वही मैं 120 को इधर ले आऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे लाकर डिवाइड कर दूंगी और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, देन 12 3 जा 36, सो 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30। तो 30 डेज, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, रिमेनिंग राशन जो है वो 30 डेज चलेगा 120 स्टूडेंट्स के साथ। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, इसको ध्यान से आप दोबारा देखिए, इसको समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। 2 पेंटर्स कैन डू अ वर्क टू पेंट अ स्कूल इन 8 days. To paint the school in 2 days, how many more painters are needed? अब इधर कहा जा रहा है कि 2 पेंटर्स चाहिए एक स्कूल को पेंट करने के लिए, और वो 8 दिन में स्कूल को पेंट कर देंगे। ठीक है, पर अगर स्कूल को सिर्फ 2 दिन में पेंट करना है तो कितने और वर्कर्स की, कितने और पेंटर्स की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए यहाँ पे 2 पेंटर्स 8 दिन में पेंट कर रहे हैं स्कूल को, राइट? तो 2 दिन में अगर हमें स्कूल को पेंट करवाना है तो नंबर ऑफ पेंटर्स तो ज्यादा होंगे ना, ज्यादा पेंटर्स चाहिए होंगे। तो यानी ये क्वेश्चन भी इनवर्स रिलेशन का है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जॉब तो सेम ही है, एक ही स्कूल है जो पेंट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 8, यानी 2 पेंटर्स इंटू 8 डेज इक्वल्स टू पेंटर्स जो हमें फाइंड करना है इंटू 2 डेज। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड के 2 को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लाके डिवाइड कर लेती हूँ। 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू पेंटर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट? तो हमें मिल गए नंबर ऑफ पेंटर्स इक्वल्स टू 8। तो ये है हमारा आंसर 8। नहीं, वेट फ्रेंड्स, यू नीड टू वेट हियर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया था हाउ मेनी मोर पेंटर्स। ये जो मोर वर्ड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर। ये जो अभी 8 पेंटर्स जो निकले हैं, ये टोटल पेंटर्स निकले हैं कि अगर स्कूल को 2 दिन में पेंट करना है तो टोटल कितने पेंटर्स चाहिए। तो ये हमारा आंसर आया 8। पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने मोर पेंटर्स चाहिए, मतलब कि 2 पेंटर्स तो उनके पास हैं ही, वो पूछ रहे हैं इनके अलावा और कितने पेंटर्स चाहिए स्कूल को पेंट करने के लिए 2 दिन में। तो यहां पे आंसर होगा 8 माइनस 2 पेंटर्स विच इज इक्वल्स टू 6। सो 2 पेंटर्स आर देयर, वी नीड 6 मोर पेंटर्स टू पेंट द स्कूल इन 2 days। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग कैच था इस क्वेश्चन में कि ये जो मोर वर्ड है इसको ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा जब भी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको यहाँ पर 8 पर छोड़ देंगे, वो गलत होगा। इसका आंसर है 6।